अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस लेके हम आपके लिए आते रहें। अभी ये जो हमारी गाय हैं जो अभी अपना बच्चा देने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। ये गायें जो है ये बछड़ी हमारे पास पैदा हुई थी। ये सेक्स सीमन हमने एक इंसेमिनेट करवाया था एक काऊ को। काऊ बहुत अच्छी थी, तो बाद में हमने सेल आउट कर दी थी क्योंकि फार्मिंग बहुत कम कर गए थे हम। फिर ये जो बछड़ी थी इसके साथ की चार बछड़ियाँ और थी। हमारे कोई ख़ास दोस्त मेहमान आए, उन्होंने कहा जी स्पेशली हमें एक बछड़ी लाजमी दें इनमें से। फिर हमने उन्हें ये बछड़ी दी थी, उन्होंने ये सिलेक्ट की थी वाइट कलर में, तो वो ले गए। उन्होंने एक साल तकरीबन रखी, उनसे नहीं संभाली गई। खैर उनके पास इस बछड़ी ने जाकर एक मेल जो है कॉफ दिया, वो भी उन्होंने उसके साथ ही हमें वापस कर दिया, और साथ में इन्होंने 6-7 और बछड़ियाँ कहीं से ली, वो भी हमें वापस कर दी। और क्योंकि शौक सबको होता है, संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जॉब होल्डर थे, जॉब पे चले जाते थे, लेबर काम नहीं करती थी, तो उनसे जानवर नहीं संभाले गए, उन्होंने जानवर हमें वापस कर दिए। अब ये जानवर फिर हमने 8 महीने 9 महीने इसको संभाला, इसको प्रेग्नेंट करवाया, और प्रेग्नेंट करवाने के बाद बिल आखिर आज हमें कामयाबी मिल गई। जब ये उन्होंने हमें वापस की थी तब ये 3 लीटर 4 लीटर एक टाइम का दूध दे रही थी, लेकिन अब जो इसकी कंडीशन है वो ये अपने माँ जैसी हो गई है। इसकी माँ भी ऐसे कमज़ोर ही रहती थी, लेकिन वो दूध जो है डेली का 25 से 30 लीटर देती थी एक टाइम का। वो 12 किलो 13 किलो इतना दूध देती थी, और 3 टाइम उसकी हम मिल्किंग करते होते थे। एक जो दोपहर का टाइम था उस टाइम ज़रा कम होता है दूध। खैर उसकी एवरेज 25 से 30 लीटर बन जाती होती थी। आज हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारी जो स्टार्ट की काउस थी उनमें से जो हमारे पास जो बछड़ी थी वो आज हमारे पास आके दोबारा उस काऊ जैसी रेडी हो गई है, और ये जो है बच्चा देने के लिए तैयार है। खैर इस काऊ ने बच्चा बड़ी मुश्किल से जो है पैदा किया है, बड़ी मेहनत से। काफ़ी 3-4 बंदों ने मिल के इसकी जो है डिलीवरी करवाई है, क्योंकि बच्चा जो था वो मेल था, और मेल जो है उसका सर बड़ा होता है, और जो फ्रीजन काउस होती हैं ना, इनको बड़ा बच्चा पैदा करने में काफ़ी दुश्वारी होती है, क्योंकि इनकी जो बच्चादानी होती है वो छोटी होती है। इस वजह से जब बच्चा बाहर आना होता है तो उतनी जगह नहीं होती, तो क्योंकि इनके ऑपरेट तो होते नहीं हैं, इस वजह से वो ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ही, या एक शिकंजा होता है स्टैंड सा, उससे बच्चे को बाहर निकालना पड़ता होता है। हमने स्टैंड तो यूज़ नहीं किया, हमने मैन पावर यूज़ की। एक टेक्निकल तरीके से जब आप गाय का बच्चा पैदा करवा रहे होते हैं ना, उस बच्चे को इस तरह खींचना होता है कि उसके हवाने की तरफ जोर लगाएं ताकि बच्चा टेढ़ा होके अंदर से बाहर आ जाए। खैर बंदे भी एक्सपर्ट है हमारे, मैं ख़ुद भी मौजूद था। हमने अपनी मौजूदगी के अंदर इसको जो है इसकी डिलीवरी करवाई, और आगे मैं दिखाता हूँ कि बिल आखिर हम कामयाब हो गए, और इसने मेल जो है काफ वो पैदा किया, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, और गाय भी बिल्कुल ठीक ठाक रही। मैंने आपको बताया वक्त के साथ हर चीज़ होती है। मुझे याद है ये बछड़ी हमारे पास पैदा हुई बड़ी छोटी सी, उसके बाद इसकी माँ हमने बेच दी, इसकी नस्ल हमारे पास ख़त्म हो गई, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में ये नस्ल दोबारा रखी हुई थी कि वो दोबारा बछड़ी हमारे पास वापस आ गई। वापस आके आज इस बछड़ी ने बच्चा भी दे दिया, और जो इसके हवाने का साइज़ है अब हमें नज़र भी आ रहा है कि ये आगे दूध भी बड़ा अच्छा देगी हमें इंशाल्लाह। और इस मौसम के अंदर जब दूध की डिमांड भी है उस टाइम इसने आके बच्चा दिया। और साथ ही मैं आपको बताता चाहूँ, हमने अपने कुर्बानी के जो बकरे हैं हमारे पास 5-6 हमारी बकरियों में से जो हमने खुद कुर्बानी करनी है या अपने अजीज़ों कारिब को देने हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ करनी है, ठीक है, अपने चचा को ताया को, मतलब घर की कुर्बानियाँ करनी है, उनके लिए जो हमने बकरे हमारी बकरियों में से पैदा हुए हैं उनको आज आज़ाद कर दिया है। क्योंकि वो कुर्बानी नज़दीक आ रही है, वो अपनी मर्ज़ी से खाएंगे पिएंगे, जहाँ उनको माहौल ठंडा लगेगा वहाँ बैठेंगे, और जहाँ उनको गर्मी महसूस होगी वहाँ से साइड पे हो जाएंगे, मर्ज़ी का पानी पिएंगे, मर्ज़ी की खुराक खाएंगे। बकरे आज़ाद किए वो काऊ शेड के अंदर आए, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बड़ा डाउन होता है, फैंस वगैरह चल रहे होते हैं। वहाँ पर उन्होंने दाने वाला साइलेज बड़े शौक़ से खाया, और जो काऊ की मिल्किंग की जगह है वहाँ पर इन्होंने वंडा शंडा बड़े शौक़ से खाया। वो खा पी के ये बाहर निकल गए बकरे, बाहर खुश्क पत्ते वगैरह खाए बाहर। खैर बाहर से हमने इनको भगा दिया, क्योंकि बाहर हमने कुछ गंदम थोड़ी सी खुश्क की होती है बकरियों के लिए, और पौधे वगैरह नए लगे हुए हैं, उनका साइज़ छोटा है तो ये पौधों को भी खाते हैं, पौधों को ख़राब करते हैं। इस वजह से जब इनको आज़ाद किया 1 घंटे के लिए इन्होंने मर्ज़ी से खा पी लिया, पेट भर गया। फिर हमारा प्लान बना इनको अब
कुछ देर के लिए बंद कर देंगे, उसके बाद दोबारा शाम को खोल देंगे। ये आपके सामने जैसे पौधे को खा रहा है, ये फिर नुकसान की तरफ जाने लग जाते हैं। लेकिन इनको अब हमने ज़्यादा मैक्सिमम आज़ाद ही रखना है ताकि कुर्बानी तक ये मोटे हो जाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।